वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण दिसंबर माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना बता दें कि यूपीपीएससी मंथन पीसीएस 2021 के लिए करंट अफेयर क्रैश कोर्स चला रहा है। यह करंट अफेयर क्रैश कोर्स पीसीएस और मेंस दोनों के लिए है और यह करंट अफेयर क्रैश कोर्स मात्र 299 रुपये में है। कितने में? 299 रुपये में है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 7052268931 पर व्हाट्सएप करें। क्या लिख के करना है? इस पर करंट लिख कर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में राज्यसभा में कुल कितने बैठकें हुई हैं, जो अब तक का सबसे कम बैठक है। तो वर्ष 2020 में राज्यसभा में कुल 33 बैठक हुई हैं। कितनी बैठक हुई हैं? 33 बैठक हैं, जो अब तक का मतलब अब तक जितने भी साल हुए हैं, जैसे 2019, 2018, इन सब में सबसे कम बैठक 2020 में हुआ है। अच्छा, राज्यसभा किसी भी संसद में कितने सत्र चलते हैं? तो संसद में 3 सत्र चलते हैं। पहला सत्र कौन सा होता है? पहला सत्र बजट सत्र होता है। उसके बाद मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र के बाद फिर शीतकालीन सत्र चलाया जाता है। दोस्तों बजट सत्र में इस बार कुल 12 विधेयक पारित किए गए हैं। कितने विधेयक पारित किए गए हैं? 12 विधेयक पारित किए गए हैं। और मानसून सत्र में इस बार 27 विधेयक पारित किए गए हैं राज्यसभा के तहत। यानी सन 2020 में कुल कितने विधेयक राज्यसभा ने पारित किया है? तो सन 2020 में राज्यसभा में कुल 39 विधेयक पारित किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साल 2020 में राज्यसभा के द्वारा कुल कितने विधेयक पारित कराए गए हैं। तो कुल 39 विधेयक पारित कराए गए हैं। अच्छा, राज्यसभा में इस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी पार्टी है? तो सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा में भाजपा की है। भाजपा के कितने सदस्य हैं? तो भाजपा के 93 सदस्य हैं इस समय सदस्य हैं राज्यसभा में। किसके? भाजपा के। और आपको बता दें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? तो एम वेंकैया नायडू साहब हैं। राज्यसभा का पहला सत्र कब चलाया गया था? तो राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पीसीएस 2005 में आया था। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चेयरमैन सभा, बी स्पीकर, सी राज्य प्रधानमंत्री और डी दिया गया है प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्पीकर राज्यसभा और लोकसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका सभापतित्व करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है कि सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी है? यह सशर्त मंजूरी की सिफारिश की है। किस वैक्सीन को? तो कोवैक्सीन, यह स्वदेशी रूप से बना हुआ वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसको सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने सशर्त मंजूरी दे दी है इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये कोवैक्सीन को किसने बनाया है? तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद ने बनाया है। दोस्तों अभी एक और वैक्सीन को भारत सरकार सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने मंजूरी दी है। उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कोविशील्ड का एक अन्य नाम है, इसका नाम है AZD1222। क्या नाम है? AZD1222।
टू नाम है, इसको किसने बनाया है? तो इसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया है। इसको भी जो है भारत में मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि सशर्त इसको भी लगाया जाएगा। तो कितने वैक्सीन हो गए? 2 वैक्सीन हो गए। पहला जो है कोवैक्सीन, ये स्वदेशी रूप से है, और इसे जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है कोविशील्ड। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अन्य जो देश हैं वो कौन कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं। तो पहले जो है अमेरिका है। अमेरिका जो है फाइजर और मॉडर्ना टीका या मॉडर्ना वैक्सीन को यूज कर रहा है। और वहीं ब्रिटेन जो है फाइजर और एस्ट्राजेनेका को, चीन जो है सिनोफार्मा जो है चीन की स्वदेशी द्वारा विकसित जो है वैक्सीन है, और रूस जो है स्पुतनिक 5 को यूज कर रहा है। अच्छा, विश्व का पहला देश कौन था जिसने जो है टीका पंजीकरण का जो है परमिशन दिया था? तो रूस था, जिसने जो है अपने लोगों को जो है टीका पंजीकरण के लिए जो है ओपन कर दिया था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए और आकर जो है टीकाकरण कराइए। और सबसे पहले टीका रूस में किसने लगवाया था? तो जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पुत्री ने लगवाया था। यहाँ पर कनाडा, अब देखते हैं, कनाडा बायोएनटेक और फाइजर को इस्तेमाल कर रहा है। और आपको बता दें कि अभी डब्ल्यूएचओ ने पूरे विश्व में जो है फाइजर या वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन को जो है इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। किसको दे दिया है? फाइजर वैक्सीन को। नेक्स्ट है, भारत में तेंदुओं की 2018 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो भारत में जो है तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जो है प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में जो है 60% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हो गई है? 60% की वृद्धि हो गई है। किसके अपेक्षा? सन 2014 की अपेक्षा भारत के तेंदुओं में जो है 60% की वृद्धि हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में कुल कितनी तेंदुए हैं? तो भारत में जो है 12,852 तेंदुए हैं। अच्छा, 2014 में कुल कितने तेंदुए थे? तो 2014 में जो है भारत में 7,910 तेंदुए मौजूद थे। तो यानी इन 4 वर्षों में जो है कुल 60% तेंदुओं में जो है वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कौन सी बार 1 जनवरी को शुरू हो रहा है? 1 जनवरी यानी 1 जनवरी सन 2021 से जो है भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू हो रहा है? तो 8वां कार्यकाल भारत का शुरू हो रहा है। यानी जो है इसके पहले जो है भारत 7 बार जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब हम लोग यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानेंगे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें जो है 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में जो है 5 मेंबर जो है ये अस्थाई होते हैं और 10 मेंबर जो है अस्थाई मेंबर होते हैं। 5 अस्थाई मेंबर कौन कौन से हैं? तो 5 में जो है पहला है चीन, दूसरा आप रूस ले लीजिए, तीसरा अमेरिका है, चौथा ब्रिटेन है और 5वां जो है फ्रांस है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसमें भारत भी है, ये इसके जो है हर साल जो है 5 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और इसके अगले साल में फिर हर साल 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो भारत कितने साल के लिए अस्थायी सदस्य बना है? भारत जो है 2 साल के लिए जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर में जो है हाल ही में किस कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया है? तो देश भर में जो है कोविशील्ड, ये जो टीकाकरण है कोविशील्ड वैक्सीन है, इसका जो है
पूर्वाभ्यास किया गया है। किसका? कोविशील्ड को। इसको अभी ऊपर हमने पढ़ा दिया है। कोविशील्ड को किसने बनाया है? तो कोविशील्ड को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। किसने बनाया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में कुल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड कितना हुआ है? तो दिसंबर 2020 में जो है कुल जीएसटी कलेक्शन जो है 1.15 लाख करोड़ हुआ है। कितना हुआ है? 1.15 लाख करोड़ रुपए हुआ है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही है। आपको बता दें कि जो दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। सन 2020 में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन कब हुआ है? तो दिसंबर 2020 में हुआ है। यहाँ पर हमने 2020-21 में जीएसटी राजस्व जितना किस किस माह में कितना हुआ है हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी हाल ही में जो है समीक्षा अधिकारी 2016 मेंस का पेपर था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2020 माह का कुल जीएसटी कलेक्शन यानी कुल जीएसटी संग्रह कितना था? तो 1.05 लाख करोड़ रुपए था। किसमें था ये? अक्टूबर 2020 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत के जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है? तो आयुष्मान भारत के जन आरोग्य योजना के तहत जो है 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ 45 लाख लोगों का जो है इस योजना के तहत जो है मुफ्त इलाज किया जा चुका है। कितना? 1 करोड़ 45 लाख, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस आर्द्र क्षेत्र को रामरस स्थलों की सूची में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है तसोकर क्षेत्र को जो है रामरस स्थल की सूची में 42वें स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह स्थल कहाँ पर है? तो यह स्थल जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में यह स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत कब तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 60% स्वच्छ स्रोतों से उत्पादित करेगा? कब तक करेगा? तो 2030 तक जो है भारत जितना संपूर्ण बिजली उत्पादित करता है उसमें का 60% जो है स्वच्छ स्रोतों से उत्पादित करेगा। इस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है सन 2019 में कुसुम योजना की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? कुसुम योजना के। इस योजना ने जो है किसानों, बिजली वितरण कंपनियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की काफ़ी बचत की है। किसमें बचत की है? बिजली खर्च में बचत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में हाल ही में किस देश ने शामिल होने की घोषणा की है? तो 5 आइज ये जो गठबंधन है इसमें अभी हाल ही में किस देश को सम्मिलित किया गया है या किस देश ने सम्मिलित होने की घोषणा की है? तो जापान ने जो है यह घोषणा की है। अच्छा, 5 आइज क्या है? 5 आइज गठबंधन क्या है? तो यह 5 आइज गठबंधन जो है इसमें जो है सम्मिलित देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षकार होते हैं। इस संगठन में शामिल सभी देश एक दूसरे की खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इस संगठन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अन्य विदेशी राष्ट्रों के संचार पर खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए सहमत हुए थे। वर्ष 1948 में कनाडा तथा वर्ष 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस गठबंधन में सम्मिलित हुए थे। अब जापान जो है इसमें छठा देश के रूप में, जापान कौन सा? छठा देश के रूप में इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत की मुद्रा को मैनिपुलेटर सूची में डाल दिया है? तो अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने जो है भारत की जो है
भारत की मुद्रा को मैनिपुलेटर मतलब निगरानी सूची में डाल दिया है। किस सूची में डाला है? निगरानी सूची में। हाल ही में अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत और चीन, ताइवान आदि देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। नेक्स्ट है कि संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो संसद हमले पर जो है द सूर्या अनबाउंड और समुंदर सामवे बूंद, ये 2 पुस्तक है, इन दोनों का जो है विमोचन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर को संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने 2001 के हमले पर द शौर्य अनबाउंड अंग्रेजी संस्करण और समुंदर सामवे बूंद में हिंदी संस्करण पुस्तक का विमोचन किया है। इस हमले में 5 आतंकवादियों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है कि देखते हैं कि S&P ने वित्त वर्ष 2021 में जो है जीडीपी संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो भारत की जो जीडीपी संकुचन था उसको जो है S&P जो ये रेटिंग कंपनी है इसने कितना कर दिया है? तो इसको जो है -7.7% कर दिया है। कितना कर दिया है? -7.7% जो है कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स पूर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान -9% में संशोधन कर बढ़ाकर -7.7 कर दिया है। यह कम संकुचन दर बढ़ती मांग और कोविड-19 संक्रमण दर गिरने पर आधारित है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ किस देश पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक से कौन सा देश बाहर हो गया है? तो रूस जो है बाहर हो गया है और इसके साथ ही जो है रूस पर जो है 2 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किन 2 स्टेशनों के बीच जो है 100वीं किसान रेल सुविधा को शुरू किया है? तो भारत सरकार ने जो है अभी संगोला और शालीमार, ये 2 स्टेशन हैं, इनके बीच जो है 100वीं किसान रेल को जो है स्टार्ट किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच जो है 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। किसान रेल का क्या मतलब? किसान रेल का मतलब ये होता है कि जो सामान जो है, जैसे आपका हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गई और मछली हो गया, जो सामान या खाद्य पदार्थ अधिक मतलब जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उन्हीं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसान रेल चलाया गया है। और भारत सरकार ने जो है किसानों का आय दोगुना करने के लिए खास तौर पर इस किसान रेल को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने एक साथ कितने समुद्री तटों पर एक साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है? तो भारत ने जो है एक साथ जो है 8 समुद्री तटों पर जो है ब्लू फ्लैग, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो है फहराया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत एक ही प्रयास में 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जिन स्थानों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराए गए उनमें कप्पड़ केरल, शिवराजपुर गुजरात, घोघरा दीव, कसरकोड तथा पदुबिदरी कर्नाटक, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डेन ओडिशा तथा राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि 9 वर्ष 2021 पर किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? तो किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है यह बदलाव अपने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने राष्ट्रगान में जो है दूसरी पंक्ति में 4 था, इसी 4 को बदल कर जो है फेयर कर दिया है। क्या कर दिया है? 4 के स्थान पर फेयर कर दिया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC के अंतर्गत कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट
LHT की आधारशिला रखी है। तो कितने में? तो 6 राज्यों में, 6 राज्यों के 6 शहरों में इन्होंने रखा है। ये 6 शहर और राज्य कौन कौन से हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु का चेन्नई और झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है इन्होंने रखा है। अच्छा, इस जो अभियान चलाया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसके तहत जो है 1,000 घरों को बनाया जाएगा। कितने घरों को बनाया जाएगा? 1,000 घरों को इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। प्रत्येक चिन्हित स्थानों पर 1,000 से अधिक ज़्यादा घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा संचालित 4 फिल्म और मीडिया इकाइयों का विलय करने की मंजूरी दी है। अब इसका नाम क्या है? तो इसका जो अब नाम रखा गया है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम रखा गया है। क्या रखा गया है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम रखा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को अफस्पा AFSPA कानून के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो है नागालैंड में जो है अफस्पा जो है, अफस्पा यहाँ पर हमेशा लगा था, लेकिन नागालैंड में जो है अफस्पा 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अफस्पा क्या है? सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जो है 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ रहे अलगाववादी हिंसा और विदेशी आक्रमण से प्रतिरक्षा के लिए इस कानून को सबसे पहले 1 सितंबर 1958 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 सितंबर 1958 को जो है सबसे पहले जो है लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग यानी हिमखंड का नाम बताएं जो अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बह रहा है और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। तो इस आइसबर्ग का क्या नाम है? इस आइसबर्ग का नाम है A68A आइस वर्ग, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 131वें पायदान पर है। कितने? 131वें 131 पायदान पर है। इस सूचकांक में जो है सबसे ऊपर कौन सा है? तो सबसे ऊपर जो है नॉर्वे है और इसके बाद आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और अन्य देश हैं। निम्न मानव विकास श्रेणी में जो है 179वें स्थान पर जो है नाइजर है और सबसे कम रैंक वाला यह देश है जिसका स्कोर जो है 0.394 है। भारत जो है इस पे 131वें पर है, भूटान 129वें और बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान जो है 154वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में किसने टॉप किया है? तो फोर्ब्स में अभी जो है हाल ही में जो है अपना एक लिस्ट जारी किया है जिसमें काइली जेनर इन्होंने जो है सबसे अधिक कमाई किया है। किसने किया है? काइली जेनर ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है। दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले सितारों में टॉप रहने वाली काइली जेनर वर्ष 2020 में जो है 6.1 बिलियन डॉलर की कमाई की है। कितना? 6.1 बिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन स्थित भारतीय दूतावास ने सिनेमा स्कोप नामक से एक फिल्म श्रृंखला शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है संघाई सहयोग संगठन से संबंध मजबूत करना है, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे किस देश की संसद ने सेपरेटिज्म बिल को पारित किया है, यानी सेपरेटिज्म बिल का ड्राफ्ट पेश किया है? तो फ्रांस ने जो है
फ्रांस ने जो है फ्रांस की संसद ने सेपरेटिज्म बिल का पहला ड्राफ्ट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी किस राज्य के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने किया है। यह जो है आयुष्मान भारत के ही तहत जो है जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा का यहाँ पर शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल को जो है निर्यात के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस प्रणाली के निर्यात की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आकाश ये मिसाइल है, इसे अब भारत सरकार जो है निर्यात करेगी। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में वार करने वाला एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर तक है। आकाश मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन पर सटीक लक्ष्य साध सकती है। ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई एयर डिफेंस मिसाइल है। यह लड़ाकू जेट मिसाइल, क्रूज, ड्रोन और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सटीक निशाने साधने में जो है सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने वहां के सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के लिए असम निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो असम की सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जो है जगदीश मुखी हैं और राजधानी जो है असम की दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसके तहत जो है 4 स्वदेशी खेल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। किसने मंजूरी प्रदान की है? तो खेल मंत्रालय ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में इसको मंजूरी दी है। कौन कौन सा है? पहले कलारीपट्टू यह कहाँ पर खेला जाता है? तो यह केरल में यह खेल प्रचलित है। दूसरा है मल्लखंभा का आयोजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है। तीसरा है गतका जो है पंजाब से निकला खेल है। या निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है। इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। और तीसरा है थांग ता, यह मणिपुर मार्शल आर्ट है। यह 4 है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 111वें पायदान पर है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। इस सूचकांक में पाकिस्तान जो है 140वें स्थान पर है, बांग्लादेश 139वें स्थान पर है। इस सूचकांक में चीन और भूटान जो है क्रमशः 129वें और 108वें स्थान पर हैं। श्रीलंका 94, नेपाल जो है 92वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 देश जो है कौन कौन से हैं? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 देश में पहला जो है न्यूजीलैंड है। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। दूसरा स्विट्जरलैंड है। तीसरा जो है हांगकांग है। चौथा डेनमार्क और 5वां जो है ऑस्ट्रेलिया है। इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम जो है और अमेरिका जो है कितने स्थान पर है? तो 17वें स्थान पर है। इस सूचकांक में जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश जो है सीरिया, सूडान, यमन, वेनेजुएला और ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 के लिए मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत का ओडिशा राज्य जो है वर्ष 2023 के लिए जो है ये विश्व हॉकी मेंस का मेजबानी करेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथा अरब देश कौन हो गया है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो है मोरक्को हो गया है। कौन हो गया है? मोरक्को जो है इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला चौथा देश हो गया है। इसके जो है इसमें मध्यस्थता किसने किया है? तो इसमें मध्यस्थता जो है अमेरिका ने किया है। पहले
किसने किया है? अमेरिका ने किया। अमेरिकी मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत जो है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान के बाद जो है अब मोरक्को जो है इजराइल के साथ राजनयिक मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM योजना के अंतर्गत किस राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जाएंगे? तो उत्तराखंड में जो है 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर ये क्वेश्चन हो गया है, योगासन को किस मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा खेल का दर्जा दिया है? तो योगासन को जो है अभी खेल और आयुष मंत्रालय ने जो है प्रतिस्पर्धा खेल का दर्जा दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या कि योगासन को जो है अब जो है खेल का दर्जा दे दिया गया। किस खेल का? तो प्रतिस्पर्धा वाला खेल का जो है इसे दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश के किन दो स्टेशनों के बीच पुनः रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है? तो भारत के चिलाहाटी से हल्दीवाड़ा के बीच जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 55 साल बाद जो है फिर से रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? तो बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान की ओर से एक मालगाड़ी को चिलाहाटी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस गाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गुजरते हुए भारत में प्रवेश किया और इस तरह दोनों देश में रहने वाले लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जो है विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को देश के संविधान में शामिल किए जाने के लिए एक जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने जो है यह जनमत संग्रह कराया है। किस लिए कराया है? कि पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को जो है शामिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अरब देश ने यहूदी देश इजराइल के साथ संबंध स्थापित किया है, जो चौथा अरब देश बन गया है? ये क्वेश्चन हो गया है। अमेरिका ने पश्चिमी सहारा क्षेत्र के ऊपर किस देश की संप्रभुता को मान्यता दे दी है? तो मोरक्को को जो है अमेरिका ने जो है पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर जो है संप्रभुता की मान्यता प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ जो है 26 मार्च 2021 को होगा? तो 26 मार्च 2021 को जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को काटसा के तहत प्रतिबंधित कर दिया है? तो टर्की को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2030 और 2034 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है 2030 में जो है कतर में और 2034 में संयुक्त सऊदी अरब में किया जाएगा। यानी ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन बन गया है जिससे ISO द्वारा गुणवत्ता प्रबंधक मानक प्रणाली सर्टिफिकेट दिया गया है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क बन गया है जिससे ISO द्वारा जो है गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में जो है 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो राजस्थान में इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा जोसेफ बेनीयूर का निधन जो है 29 दिसंबर 2020 को हो गया है, वो किस लिए जानी जाती हैं? तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस फार्मूला 1 चैंपियन को जो है ब्रिटेन यूके का नाइटहुड सम्मान मिला है या नाइटहुड सम्मान सम्मानित किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन को जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को जो है 30 दिसंबर 2020 को यह सम्मान दिया गया है। हैमिल्टन ने वर्ष 2008 में जो है अपना पहला विश्व खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए 31 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल की सरकार ने जो है यह प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनेता बूटा सिंह का निधन जो है 2 जनवरी 2021 को हो गया है, वह इनमें से किस पद पर रह चुके थे? तो पहला है केंद्रीय गृह कृषि रेल व खेल मंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो पांचवा है डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के जो है राजकोट में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है यह आधारशिला रखी है, यानी जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राजकोट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जो है एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को जो है मंजूरी प्रदान कर दी है? तो कितने करोड़ रुपए की? तो 4,573 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी प्रदान कर दी है केंद्र सरकार ने, यानी जो है ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उप चुनाव आयुक्त जो है उमेश सिन्हा, किसको चुना गया है? उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है, इनका योगदान किस क्षेत्र में था? तो इनका योगदान जो है महान संगीत निर्देशन के क्षेत्र में था। किसमें था? महान संगीत निर्देशन के क्षेत्र में था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी सन 2021 को मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सोमा मंडल ने कार्यभार संभाला है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव का आयोजित कहाँ पर किया गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? यानी अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। सुनील शर्मा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के चेयरमैन के सिवन का कार्य विस्तार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए इनका कार्य विस्तार और बढ़ा दिया गया है। के सिवन का कार्यकाल जो है 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है और के सिवन का कार्यकाल जो है 14 जनवरी 2021 को जो है पूरा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत से किसे नामित किया गया है? तो भारत से जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को नामित किया गया है। किसे किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को, यानी जो है ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकणकारी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो पहला जो है उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में खोला गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्बिया के बेलग्रेड में हुए व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में किस एकमात्र भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो अंशु मलिक ने। किसने? अंशु मलिक ने जो है यह रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जो है अंशु मलिक जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो के वीर मणि को यह प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। तो कौन विजेता बने हैं? तो विराट कोहली जो है इसके विजेता बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली इसके विजेता बन गए हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस ऑफ ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड विजेता का नाम बताइए। तो इसके भी विजेता कौन है? तो इसके भी विजेता विराट कोहली है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है विराट कोहली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राचल हीहो फ्लिंट अवार्ड की विजेता कौन है? तो इसके विजेता जो है एलिस पेरी है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि आईसीसी ओमेन्स ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड जो है एलिस पेरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी वोमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की विजेता कौन है? तो ये भी जो है एलिस पेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड दशक का खेल भावना पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है किसने जीता है? महेंद्र सिंह धोनी ने। किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने जो है अभी हाल ही में जो है तीनों फार्मेटों से, क्रिकेट के तीनों फार्मेटों T20 और वनडे प्लस जो है आपका टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो राशिद खान को यह प्रदान किया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो स्टीव स्मिथ ने यह अवार्ड जीता है। आईसीसी ने मेंस ओडीआई वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड का कप्तान किसे बनाया है? तो एमएस धोनी को बनाया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने मेंस T20 टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया है? तो एमएस धोनी को बनाया है, यानी एमएस धोनी को जो है T20 का, किसका? T20 का और वनडे जो है इन दोनों का बनाया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ डिकेड का कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया है? किसको बनाया गया है? तो विराट कोहली को जो है टेस्ट टीम का जो है कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो काइली कोइजर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह लेह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वीके यादव को जो है इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो तानसेन सम्मान से जो है पंडित सतीश व्यास को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया है? डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम में इसको स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो मध्य प्रदेश में इसका किया गया है। भारत की सबसे युवा मेयर किसे चुना गया है? तो सबसे युवा मेयर जो है आर्य राजेंद्रन को चुना गया है। किस राज्य में जाति के नाम पर स्टिकर वाहनों पर लगाने पर दंडात्मक कार्यवाही शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में यह शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्री सुगाता कुमारी का निधन 23 दिसंबर 2020 को हो गया है, वह किस वजह से प्रसिद्ध थी? तो वह जो है पर्यावरण कार्यकर्ता और वैज्ञानिक नहीं थी, कवियत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है कि किस देश ने आइनस सिंधुबीर पनडुब्बी को दिसंबर 2020 को कमीशन किया, जिसे भारत में अक्टूबर महीने में उसे सौंपा था? भारत ने जो है अक्टूबर महीने में जो है म्यांमार को जो है म्यांमार को जो है आइनस सिंधुबीर सौंपा था, उसी को जो है म्यांमार ने जो है दिसंबर ने कमीशन किया है। नेक्स्ट है कि भारत वियतनामी नौसेना के बीच दक्षिणी चीन सागर में हाल ही में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? तो पायसेस 2020 जो है युद्धाभ्यास जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है जनता दल यूनाइटेड JDU का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। अब इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? RCP सिंह को जो है बनाया गया है। किसको बनाया गया है? RCP सिंह को बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण शुरू करने वाला तीसरा देश बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तेलंगाना में स्थित है। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 का शेड्यूल जारी किया है। ये कब से खेला जाएगा? तो कब से खेला जाएगा? तो 10 से 31 जनवरी 2021 के बीच जो है यह खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियम लीग IPL में 2022 में कुल कितने टीमों के खेलने का फैसला लिया है? तो 10 टीमों के खेलने का फैसला लिया है। कितना? 10 टीमों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य इतिहासकार में आलोचक सुनील कोठारी का निधन 27 दिसंबर 2020 को हो गया है। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो उन्हें जो है पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यकार शमसुर रहमान साहब का निधन 25 दिसंबर 2020 को हो गया है। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह प्रदान किया गया है। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किस फुटबॉलर को कोच ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया है? तो पेप गार्डियोला को प्रदान किया गया है। तानसेन समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें जो है सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 पारित किया है? किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह जो है बिल पारित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य तरीके से जबरन धर्मांतरण कराने पर अधिकतम 10 साल की कैद एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झटपट प्रोसेसिंग पहल भारत सरकार के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है आयकर विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला हाल ही में कौन सा छठा राज्य बन गया है? तो राजस्थान जो है यह छठा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत कितने हजार करोड़ रुपए किस्त जारी किया है? तो 18,000 करोड़ रुपए का किस्त जारी किया है। कितने का? 18,000 करोड़ रुपए का किस्त जो है जारी किया गया है। किसके लिए? किसान सम्मान निधि के लिए। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनेगा? तो यह जो है उड़ीसा में
किसमें, उड़ीसा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के किन 4 फिल्म डिवीजन के विलय की मंजूरी दे दी है। ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, तब भी इस पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन सा वो डिवीजन है, पहला है फिल्म डिवीजन, दूसरा है फिल्म समारोह निदेशालय, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चौथा है बाल फिल्म सोसाइटी। इन चारों को जो है अब एक में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड AFSCB को प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ जो है थावर चंद्र गहलोत ने किया है। किसने किया है, थावर चंद्र गहलोत ने इसका शुभारंभ किया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही है। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवालिया और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है, तो कब तक बढ़ा दिया गया है, तो इसको जो है मार्च 2021 के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने अंडर-17 और अंडर-20 विश्व कप प्रतियोगिता कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 2023 तक के लिए ये स्थगित कर दिया गया है, यानी जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, किसके, अटल बिहारी वाजपेयी की जो है जयंती के रूप में जो है इसे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा कि अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान चीफ कमांडर ऑफ लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी करीमा बलोच जिनका हाल ही में हत्या कर दिया गया है, तो कौन थी करीमा बलोच जो है बलूचिस्तान, किसकी, बलूचिस्तान की जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाती थी। पाकिस्तान जो अत्याचार करता था बलूचिस्तान पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या है, तो इसका विषय जो है आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान है। फिर से, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या था, तो इसका मुख्य बिंदु जो था रक्षा विज्ञान, नंबर 2 विज्ञान, नवाचार और परमाणु ऊर्जा आदि थे, यानी यहाँ पर अब जो है ये चारों थे, यानी ऑप्शन ई ये सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैच द रेन जागरूकता अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो विनीत अग्रवाल को, किसको, विनीत अग्रवाल को जो है एसोचैम इंडिया का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड हाकर कल्चर को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है,